दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिछली बार जैसे कि हमने देखा था हेडलैम्प और मडगार्ड और सपॉक्सर कैसे बनाते हैं, इस बार देखेंगे। इस बार मशीन छोड़ के पूरा हिस्सा मैंने बना के रखा है। ये मिरर कैसे बनाते हैं, ये हैंडल कैसे बनाते हैं, ये सब दिखाने वाला हूँ। ये टायर कैसे बनाते हैं, ये डिस्क, ये सब मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। और मशीन बनाना बाकी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मिरर कैसे बनाया था मैंने। तो इस तरह से हमने ये जो हिस्सा है ये बना के रखा है। तो मशीन स्लो होता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी टूल का इफेक्ट यूज़ करने के बाद हमें उसको बिट मैप करना ज़रूरी है। ये मैं खास करके बता रहा हूँ क्योंकि मशीन स्लो हो जाता है नहीं तो हम ये हिस्सा डिलीट करते हैं, ये डिलीट करते हैं और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये मिरर कैसे बनाया है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम क्या किया था मैंने, तो पिक टूल से, आई ड्रॉप टूल से इसमें जो पिक में कलर है वो प्लेस किया था। और ये जो हिस्से है ये मैंने यहाँ से वो पिक से ड्रॉ किए थे, लाइन आर्ट किए थे, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है इस तरह से। और मैंने वहाँ पे उसको किया था सेट। ये देखो यहाँ पे इस तरह से सेट किया, जैसा है वैसा दिखाया। अभी ये हिस्से कैसे बनाए मैंने, सेकंड मिरर वाले, ये 2 राउंड लेके उनको दोनों को सिलेक्ट किया, फिर ये वाला यहाँ क्लिप किया। तो ये देखो ये हिस्सा रेडी। और दूसरा हिस्सा थोड़ा छोटा, इस तरह से मैंने ये फिक्स किया था दोस्तों। ये मिरर यहाँ विग्नेट यूज़ किया था। और ये देखो इसके अंदर वाला ये हिस्सा मैंने कैसे किया था, ये राउंड लिया, इसको किया कन्वर्ट और उसके बाद इसको ब्लर किया दोस्तों। ये देखो इस तरह से, और इसको ओवल शेप में किया, फिर उसको रोटेशन किया इस तरह से रख दिया था। अभी ये नीचे का हिस्सा कैसे किया है देखो, इसको जैसे पीछे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वैसे उसको कन्वर्ट करके ब्लर किया है इस तरह से और वहाँ रख दिया। तो इसी तरह से मैंने मिरर्स बनाया है दोस्तों। अभी हैंडल भी इसी तरह बनाया है मैंने। इस तरह से मैंने हर एक चीज़ बनाई है। ये देखो इसमें भी विग्नेट यूज़ किया है, इसमें भी। ये देखो आजू बाजू वालों को सेम नहीं देने का, उसके ऑपोजिट देने का, इस तरह से। अभी ये देखो ये जो है, तो ये विग्नेट से दिखाया मैंने, बीच में लाइन दिखाया है। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, कोरल में डिज़ाइन करना बहुत आसान है। जो आंखों से दिखता है वो हम बना सकते हैं। ये देखो लाइन लिया, अभी वायर कैसे बनाया ये दिखा रहा हूँ मैं। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, और छोटा। ये देखो दोस्तों यहाँ से कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट। अभी ये लाइन से, ये देखो 4 कोने आ गए, ये लाइन से अभी ऑब्जेक्ट बन गया है। इस तरह से मैंने सेट किया था। ये थोड़ा छोटा हुआ है लेकिन वो उस पर ड्रॉ करके लिया था फ़ोटो पे। तो ये देखो हैंडल कैसे बनाया है ये मैं दिखाता हूँ। हैंडल का निचला हिस्सा, ये देखो ये कलर्स, ये नट वगैरह जो वहाँ दिखता है ब्लैक, वो मैंने बना लिया था। ये देखो ये हिस्सा ऐसे ड्रॉ किया था इस तरह से। और फिर इसमें कलर फिल करके आउटलाइन नन किया, फिर इसको किया कन्वर्ट, फिर इसको ब्लर करके और इसको ग्लोसाइन ब्लर किया।
इस तरह से। अभी मैं ये वाला हिस्सा बनाता हूँ, इसको लेता हूँ साइड में। वो सॉरी गलत सिलेक्ट हो गया। तो ये बॉक्स लेते हैं, तो इसमें कलर डालते हैं लाइट। लेकिन पावर क्लिप में जो है कलर कभी भी सही नहीं आएगा, ये देखो। तो इसको हम फिलहाल डिलीट करते हैं। तो ये देखो, यहाँ से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद ये कलर फिल किया आई ड्रॉप से, आउटलाइन नन किया, कन्वर्ट बिटमैप, फिर ब्लर, और इस तरह से हमने बढ़ा के देखा, प्रीव्यू करके देखा। ये देखो इस तरह से रख दिया। तो इस तरह से मैंने सारे पार्ट बनाए हैं दोस्तों। ये देखो बहुत बढ़िया दिख रहा है, ये देखो, है ना। तो हर एक पार्ट मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। ये देखो इस तरह से। इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ये सब बना के रखा है। ये देखो मैंने टायर भी बनाए हैं। ये देखो ट्रांसपेरेंसी टूल लेने के बाद कभी भी बिटमैप करना बहुत ज़रूरी है, ये खास करके बता रहा हूँ। ये देखो मशीन कितना स्लो हो गया है। तो ये टायर कैसे बना है ये दिखाता हूँ मैं पहले आपको। तो ये हिस्सा मैंने किस तरह से बनाया है ये दिखाने वाला हूँ मैं अभी। ये देखो, इसमें मैंने आई ड्रॉप से कलर्स ये इंसर्ट किया। उसके बाद ये जो है ये मैंने ड्रॉ किया ब्लैक वाला, ये सब। और उसके बाद ये जो अंदर है ये तो मैंने आपको बताया, ये बॉक्स लेके कैसे करते हैं और कैसे उसमें कलर फिल करने का और कैसे मिरर करने का। ये देखो, तो ये इस तरह से होता है दोस्तों। तो कभी भी जो पार्ट हम बनाने वाले हैं उसका कॉपी साइड में लो, उस पर वर्क करो। उस पर वर्क करने के बाद उसको सिलेक्ट करके सी करो, यानी कि वो उसमें फिट हो जाता है, यानी कि अपना स्केच ख़राब नहीं होता और डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होता। तो ये देखो इस तरह से मैंने सेट किया था। अभी देखो समझो ये स्केच है, अगर ये सी किया तो ये सेंटर नहीं होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन गलत है। तो इसका डायरेक्शन पहले सही करते हैं, इस तरह से, इस तरह से। देखो अगर ये समझो स्केच है इस तरह से, हाँ। तो इसको सी के करने का, सी करने के बाद ये थोड़ा सेट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने वही कॉपी नहीं किया था स्केच। तो इसको थोड़ा सेट करते इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों इसको शिफ्ट पेज डाउन किया, इसको भी शिफ्ट पेज डाउन करते हैं डिस्क को, और अंदर के व्हील को भी, और ये राउंड को भी जो डिस्क पे छोटे छोटे, उसको भी शिफ्ट पेज डाउन किया। तो ये देखो दोस्तों इस तरह से मैंने ये दिखाया था। तो हम अंडू करते हैं फिलहाल, ताकि हमारा डिज़ाइन कहीं छूट ना जाए। दिखाते समय गलती हो सकती है क्योंकि हमें आगे भी डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से मैंने बनाया था दोस्तों। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मैक व्हील के जो शेडिंग है तो वो मैंने किस तरह से दिखाई थी। तो अभी ये शेडिंग मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से ये मैक व्हील का शेडिंग जो डिस्क पे पड़ा है वो ये देखो पावर क्लिप में मैंने कैसे इंसर्ट करके रखा है। ये देखो इस तरह से बॉक्स लिया, उसको किया कन्वर्ट बिटमैप, फिर उसको किया ब्लर,
ब्लर करने के बाद उसको किया, ट्रांसपेरेंसी टूल से विग्नेट दिया। ये देखो इस तरह से मैंने उसका शेडिंग बनाया था। और उस पे ये तो ड्रॉप था ही, उसमें वाइट कलर डाल दिया। अगर ये आपको होल चाहिए यहाँ डिज़ाइन की तरह, तो इसको यहाँ क्लिप करने का तो होल हो जाता है, उस तरह का डिज़ाइन का क्रॉप हो जाता है। ये देखो इस तरह से, देखो हुआ ना क्रॉप ऐसे। लेकिन वाइट ही रखना, मेरे हिसाब से वाइट ही रखना, क्योंकि अभी तो हमें वाइट पे ही काम चालू है। अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करने का है, कलर लेने का है, तो वाइट ना दिखे, इसलिए वो आप क्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने आपको सपॉक्सर भी मैंने विग्नेट से बनाए हैं। ये देखो इससे, इस वाले लास्ट वाले टूल से, ये देखो। तो अगर कलर चेंज करना है तो सिलेक्ट करने का, इस तरह से कलर चेंज होगा। मशीन बहुत स्लो हो चुका है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी टूल का बहुत ही यूज़ हुआ है। उसको बिटमैप किया है, फिर भी स्लो है। अगर बिटमैप नहीं करते तो चलता ही नहीं। बिटमैप करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अभी ये देखो, अगर हमको कलर बढ़ाना है तो वो लाइन पे डबल क्लिक करो तो कलर बढ़ता है। अभी ये लाइन कैसी बनाई है ये मैं दिखाता हूँ। पेन टूल से लाइन बनाया, स्पेस दबाया, स्पेस दबाने के बाद वो डिस्कनेक्ट होता है। फिर उसके बाद ये आउटलाइन बढ़ाया, फिर उसको कलर दिया, फिर उसको बिटमैप किया, फिर उसको ब्लर किया। ये देखो इस तरह से थोड़ा कम करते हैं। ये देखो इस तरह से मैंने उसको ग्लोइश बनाया है। तो इसी तरह से मैंने हर एक पार्ट बनाया है दोस्तों। तो अभी ये जो पार्ट है, तो यहाँ ब्लैक लाइन है दोस्तों, और यहाँ वाइट है। तो ये वाइट लाइन हमको ना दिखे, ब्लैक दिखे, इसलिए हमें क्या करना है, पेन टूल से इसे ऐसे सिलेक्ट करना है और ब्लैक का पैच बना के हमको पीछे डालना है, सेंड टू बैक करना है। नहीं तो शिफ्ट पेज डाउन दबाया तो भी चलता है। ये देखो इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। जहाँ जहाँ वहाँ वाइट आउटलाइन है वो ढके इस तरह से। तो इसमें ब्लैक कलर डाला, डार्क ब्लैक डालता हूँ, और इसको किया शिफ्ट पेज डाउन। ये देखो दोस्तों इस तरह से सेम टू सेम हो गया है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अभी मैंने ये इसको लाइन आर्ट किया था, इसको भी लाइन आर्ट करके उसमें वाइट कलर डाला, और ये हिस्सा भी मैंने ये कलर आर्ट ऑफ से करके व्यू किया था। तो व्यू करने के लिए ट्रांसपेरेंसी में जाना पड़ता है। ये देखो ऐसा था पहले, फिर इसको व्यू किया, व्यू करने के बाद ऐसा दिखता है। तो इस तरह से मैंने सब बनाया है और आपके सामने पेश किया है। देखो दोस्तों दोनों में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। ये देखो पूरा सही तरीके से मैंने बनाया है। ये देखो इस तरह से। मशीन बहुत ही स्लो हो गया है, अभी खाली मशीन बनाना बाकी है बाइक का। ये देखो मशीन स्लो हो गया है, इसलिए कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ये देखो F9 फुल स्क्रीन, ये देखो बहुत ही बढ़िया हो गया है। उस बाइक से भी ये बाइक अच्छी लग रही है जो हमने बनाई है। ये देखो बहुत ही बढ़िया
दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए लेके आऊँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो। तो बाय दोस्तों।